इस वीडियो के अंदर हम लोग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम लोग प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इनको समझ लो तो मतलब कहने का तरीका ये है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको अगर तुम करके चले जाते हो, हालांकि सारे के सारे वीडियोस तुम प्रॉपर्ली कवर कर सकते हो, मैं बताऊंगा कहाँ से। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो टॉपिक्स हैं इनको तुम छोड़ करके मत जाना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम, जिसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। फिर इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में पूछा जाता है, अपराइट एंड इन्वर्टेड और उसके लिमिटेशंस के बारे में, ठीक है। देखो सारे के सारे पेपर में आया है। फिर फूड चेन एंड फूड वेब के बीच में बेसिक डिफरेंस पूछता है। फिर इन्वायरमेंट के बारे में। ये 4 टॉपिक्स तुमको सबसे इंपॉर्टेंटली कर लेने हैं, ठीक है, यूनिट 1 के अंदर। फिर यूनिट 2 जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है। यूनिट 1 ये हो गया एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। ये पूरी की पूरी काफ़ी बड़ी दिख रही है बट एक्चुअली इसको इजीली कवर किया जा सकता है। उसी तरीके से यूनिट 2। यूनिट 3 के अंदर पोल्यूशन के बारे में तुम्हें पढ़ना है। यूनिट 4 के अंदर करंट इन्वायरमेंटल इशूज ऑफ इंपॉर्टेंस। और 5th के अंदर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। तो यूनिट 2 के अंदर तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, डिफॉरेस्टेशन, रिन्यूएबल वर्सेज नॉन रिन्यूएबल, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये वाली टॉपिक जो है तो तुमने क्लास 10 के अंदर भी पढ़ी होगी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अंदर, याद है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग 3rd यूनिट पोल्यूशन के अंदर चले तो इसके अंदर सबसे पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है, ये मेरे टाइम में पूछा गया था। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बस मैं इजीली कवर कर रहा हूँ, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन और ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है एनवायरमेंटल लॉज, एनजीओज, एजुकेशन। तो इसके अंदर सबसे पहले पूछा जाता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछा गया था मेरे टाइम भी। फिर आ जाता है रोल ऑफ एनजीओ, ये भी पूछा गया था और के अंदर ये 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे मान लो बहुत सारे लोग जब घर बना रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे को क्या हो रहा है कि पेड़ों को काटना पड़ रहा है, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कहूँगा कि इन यूनिट्स को पढ़ो तो साथ के साथ थोड़ा अपने अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अपने अंदर इनकलकेट करो। इनकलकेट इन द सेंस कि मतलब तुम्हारे रियल लाइफ के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो कि तुम्हारे आंखों के सामने गलत तरीके से पेड़ को काटा जा रहा है। ये मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ जो लोग मेरे से जुड़े हो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। क्योंकि नेचर को अगर तुम वर्ड्स के अंदर पढ़ लेते हो और उसके बाद भूल जाते हो तो प्रैक्टिकली यार उसका कोई मीनिंग नहीं है। तुम्हें ये वर्ड ये भाई कि किसी टॉपिक से तुम्हें मतलब ना हो, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉपुलेशन के बारे में समझो, क्या पॉपुलेशन का हार्मफुल इफेक्ट्स होता है ओवरऑल नेचर के ऊपर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज़ बोलूँ तो जो नेचर है ना, उसके साथ जिस तरीके से ह्यूमंस कर रहे हैं ना, तो नेचर का ये नियत नहीं है कि ये तुम्हें हार्म करे, नुकसान करे। जो हार्मफुल फ्लड आ रहे हैं उत्तराखंड वगैरह के, ये नियत नहीं है कि तुम्हें हार्मफुल हो, लेकिन उसका जो नियम है ना, जो रूल है वो तो होगा ही भाई। क्योंकि तुम जब पेड़ काटोगे तो वहाँ पर रहने वाले, फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले एनिमल्स कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वो तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, दे विल अटैक ऑन यू। तो इसकी वजह से ये टॉपिक्स है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको पढ़ करके भूल जाने की बजाय इनको अपने अंदर इनकलकेट करो, अपने अंदर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। फिलोसॉफिकल या फिर ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअली बात कर रहा हूँ। और अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना तो हर दिन इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल, या तो फ्लड आ रहे हैं कहीं, या तो कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जैसे कि साइक्लोन्स वगैरह ये सब आ रही हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझो, अंडरस्टैंड करो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ऐसी नहीं है कि एग्जाम आया पढ़ें और भूल गए, नहीं। मैंने पढ़ाया है, तुम देख सकते हो उनकी वीडियोज़ को, लेकिन उनको समझो, थोड़ा कोशिश करो उनको अंडरस्टैंड करने की प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 10 जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले इकोसिस्टम मैंने बताया, फूड चेन एंड फूड वेब, ये काफ़ी आजाद बार आता है क्योंकि इसके अंदर कन्फ्यूजन होता है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी बार आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन आता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और इन्वायरमेंटल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिलेबस भी देख रखा है, जिसके अंदर यहाँ पर देख रहे हो डायरेक्ट मेंशन किया गया है, इसी की वजह से बार बार काफ़ी ज़्यादा आता है। तो तुम बताना, मैंने वीडियोस तो वैसे डाल रखे हैं, आप सोल्यूशन क्या है इनको कैसे देख सकते हो, जो मैंने क्विक शॉर्ट वीडियोस कवर कर रखे हैं तुम उनको देख सकते हो, एक तरीका तो ये है। और जो अगर कुछ उसमें मिसिंग लगता है तुम्हें तो तुम मेरे को कमेंट करना, मैं इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक छोटी वीडियो, समवेयर अराउंड 20 to 30 मिनट्स की एक वीडियो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। तो वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है और बात आती है कि जो PDF है उसकी, जो ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की PDF है वो कहाँ मिलेगी, तो वो मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, एक लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से, ठीक है। थैंक यू अलॉट अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो।